हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक कोरियन वेब सीरीज हीलर को हिंदी में। तो तैयार हो जाइए इसे देखने के लिए। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं फटाफट। कहानी की शुरुआत में मिलते हैं हम हमारी हीरोइन की फैमिली से। वो बताती है हमें अपनी फैमिली के बारे में और कहती है कि मैं वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश है। जब उसके पिता ने उसे अडॉप्ट किया था तब वो बहुत ज़्यादा उनके साथ घुल मिल सी गई थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे वकील हैं और वकीलगिरी के साथ में उनका जो अपना पैशन है कॉफ़ी बनाने का उसे नहीं छोड़ रहे, इसलिए उन्होंने रेस्टोरेंट खोल के रखा है। और उनके इस रेस्टोरेंट में काम करते हैं उनके कुछ दोस्त, और वो दोस्त हैं जिनकी वकालत करते वक्त उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। और ये कुछ चोरू चक्के हैं, मगर ये उनके फैन बन चुके थे एक टाइम पे, इसलिए जब वो बाहर आए अपनी सज़ा पूरी करके तो उन्हीं पे आके नौकरी कर ली और हमारी हीरोइन को सिखा दी कुछ ऐसी हरकतें जो कि वो खुद जानते थे। जानी कि चोरू चारी की सारी हरकतें हमारी हीरोइन जानती है अच्छे से, इसलिए वो एक्सपर्ट हो चुकी है सारे उल्टे सीधे कामों में। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन जल्दी जल्दी ऊपर से तैयार होके आती है और ऐसे ही मुंह में खाना डाल के फटाफट बिना कॉफी पिए वहां से निकल जाती है, क्योंकि उसे जाना होता है जल्दी काम पे और वो लेट हो रही होती है। उसके साथ ही एंट्री होती है हमारे हीरो की, जो कि वो भी इस बस में चढ़ जाता है, क्योंकि उसे जो मिशन मिला है एक लड़की का डीएनए लाने के लिए, वो लड़की कोई और नहीं हमारी हीरोइन ही है। इसीलिए हमारा हीलर भी चढ़ जाता है उस बस में और टकरा जाता है हमारी हीरोइन से। व्हाट अ रोमांटिक सीन! ये तो आपको वैसे भी जाके देखना चाहिए। इसके बाद होता यह है कि हमारी हीरोइन को हमारे इस हीरो पे थोड़ा सा डाउट होने लगता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ पली बड़ी हुई है कि उसे हर एक पे शक होना अब जायज़ है। इसलिए उसे लगता है कि ये या तो कोई चोरू चक्का है या कुछ तो गड़बड़ है इस आदमी में। मगर हमारा हीलर तो खुद का चेहरा छुपा के वहां पे चुपचाप बैठा इतना शरीफ सा बन के बैठता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं होता। मगर फिर भी वो अपने काम को पूरा करने की कोशिश करता है उसका बाल निकाल के, मगर वो उसमें कामयाब नहीं होता, क्योंकि हमारी हीरोइन को फिर कुछ डाउट होता है और वो टोपी पहन लेती है। और टोपी तो हमारे हीरो के भी सर पे पड़ चुकी है, क्योंकि बेचारा अब परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब दोनों बस से नीचे उतर चुके हैं। मगर तभी मिंजा फोन पे होती है और बताती है कि लड़कियों के बैग में अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जिसमें उनके बाल वगैरह मिल जाते हैं, मतलब कि कंघी वगैरह। तो ये सोचकर हीलर चोरी कर लेता है उसका बैग। मगर हमारी हीरोइन भी कुछ कम नहीं है, उसे पलक झपकते ही पता चल जाता है कि उसका बैग कोई ले गया है और वो दूर से ही हीलर को देख लेती है। इधर वॉशरूम में जाके हीलर उस पेपरों को चेक करने लगता है कि उसके आखिर बैग में क्या क्या है, मगर उसे उस बैग में कुछ भी नहीं मिलता। तो वो परेशान हो जाता है कि किस तरीके की लड़की है, ना कंघी ना शीशा ना लिपस्टिक वगैरह कुछ भी नहीं है, ये लड़की किस तरीके की है। और तभी हमारी हीरोइन की एंट्री होती है और वो उसे देखते ही बोलती है कि तुम एक चोर हो, तुमने मेरा बैग चोरी किया है और मैंने तुम्हें रंगे हाथों से पकड़ा है और अभी मैं पुलिस को फोन करने वाली हूँ। ये बात सुनते ही हमारा हीलर फटाफट दरवाजा खोल के एक्शन के मूड में आके हमारी हीरोइन को अंदर ले आता है वॉशरूम में। और मौका पाते ही अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हुए हीलर बड़े ही आराम से फटाफट एक नेल कटर उठा के उसके नाखूनों की कटिंग कर लेता है और उसे शांत होने को कहता है। और फिर जाते जाते उसे एक मैसेज देकर ही जाता है और उसे कहता है कि यूं ही बिना सोचे समझे किसी का पीछा नहीं किया करते, तुम्हारी जान भी जा सकती है। और ये बात सुनते ही हमारी हीरोइन की तो सांसें फूलने लगती है। आई होप कि सांसें तो आपकी भी फूलने लगी होगी। अरे यार, ऐसे कौन बातें करता है। और फिर बाद में वो पैकेज दे देता है अपनी ही क्राइम पार्टनर को और वो पार्टनर हीलर से बोलती है कि यार मेरी भी मिंजा से कह के सिफारिश कर दे, मैं भी अच्छी खासी हूँ, मुझे भी काम कोई और अच्छा वाला दे दे, मुझे सिर्फ सामान इधर का इधर करने को दे देते हैं। मगर हमारा हीलर उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है और फिर वो जाके एक लॉकर में इस सामान को रख देती है। साथ ही हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट सीन पर, जिसमें हम देखते हैं हमारा जो सेकंड लीड है वो अपनी बॉस से बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका कहा नहीं मान के न्यूज़ पे अपनी ही बातें करके आ चुका है। तो वहां पे वो उसकी बॉस उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी खूबसूरती का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हो, इसलिए तुम्हारा जो दिल में आता है तुम वही करते हो, मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
मगर फिर भी वो उसकी बात इग्नोर करके नीचे आ जाता है और अपने ही दोस्त को एक और काम सौंप देता है। वो डरते हुए उस काम के लिए हाँ कर ही देता है और फिर कहता है कि जाओ जाके इसकी रिपोर्ट भी ले आओ। तो उसका दोस्त समझ जाता है कि फिर से एक लड़की का डीएनए टेस्ट करने के लिए बोला है। कहता है कि है कौन ये लड़की, किसे ढूंढ रहे हो, तुम्हारा कोई पहला प्यार है क्या? साथ ही हम चलते हैं नेक्स्ट सीन पे, जहाँ पे हमारे सेकंड लीड आया हुआ है अपने भाई के घर पे और उसकी भाभी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया। यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं और यहाँ पे उसका भाई उसे कहता है कि क्यों ना तू वो न्यूज़ चैनल छोड़ के एक अपना खुद का न्यूज़ चैनल मैं तुझे खोल के देता हूँ, तू वहाँ पे अपनी मर्जी से काम कर। मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और अपनी भाभी के साथ गुम हो जाता है यादों में पुरानी, कि जब वो छोटा था कैसे वो उसे प्यार करती थी और कैसे कहा करती थी कि तू उसके सामने रो सकता है। और उसे तरस आता है अपनी इस बड़ी भाभी पे, क्योंकि वो अब बीमार है। पर उसका वहां जाने का असली मकसद तो कुछ और ही होता है। वो अपने भाई के जो कि लाइब्रेरी में रखा हुआ एक कैमरा है वहां से वो चिप निकाल के ले आता है और देखने लगता है कंप्यूटर में कि आखिर उसका भाई अगला प्लान क्या कर रहा है। तो उसे पता चलता है कि हीलर के खिलाफ कुछ चल रहा है। तभी उसे एक कॉल आती है और ये कॉल आती है डॉक्टर की, जो कि उसे बताता है कि जो डीएनए उसने इस बार लड़की का दिया है वो बिल्कुल मैच कर चुका है और जिस लड़की की तुम्हें तलाश थी ये वही है। और वो खुश हो जाता है। इसके साथ ही फिर चलते हैं हम हीलर के पास और दिखाते हैं कि कैसा हमारा हीलर, हमारा हीरो छोटे मोटे काम कैसे चुटकियों में पूरा कर देता है बिना लोगों से डरे। मिंजा के साथ वो सारा का सारा डाटा कंपनियों का इधर से उधर ट्रांसफर करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगाता और अपना काम करके चुपके से निकल जाता है और सारे के सारे लोग दंग वहीं पे खड़े देखते रहते हैं कि आखिर वो है कौन जो यहाँ से निकल गया। मगर वो तो है हमारा हीलर। और इसके साथ ही फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सीन पे, जहां पे मिंजा हीलर को बताती है कि वो इस टाइम पे बिल्कुल सही दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि अभी उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि जिस लड़की का डीएनए वो लेकर गया है वो लड़की बिल्कुल सही है। और आगे उसने हमें एक और प्रोजेक्ट दिया है और ये सुनते ही हीलर खुश हो जाता है, कहता खूब सारा पैसा आने वाला, वाह। और जो काम उसे दिया गया है वो ये है कि वो लड़की का घर परिवार कैसा है, वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, उसके परिवार में कौन कौन है, उसके क्या शौक है, उसके क्या सपने हैं, और ये सब जानने के लिए हमारे हीलर ने तो अपना भेस भी बदल लिया है। ओ माय गॉड, बिल्कुल ही लड़की जैसा लग रहा है हमारा हीलर तो। और यही सोचकर वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो चुका है और यहाँ का माहौल तो कुछ अलग ही है भाई। हमारी जो हीरोइन है वो आज अच्छे मूड में नहीं है। वो अपने बाप को बोल रही है कि कोई एक अच्छा सा गाना सुना दीजिए ताकि मेरा थोड़ा मूड ठीक हो सके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और हमारी हीरोइन जब भी परेशान होती है तब वो पुराने पुराने ओल्ड सॉन्ग सुनती है। और फिर उसके पिताश्री एक गाना लगा देते हैं और उस गाने के बाद जो होता है वो तो आप खुद जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो उनका डांस होता है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है। और ऐसे गानों पे ऐसा डांस तो मैंने भी कभी नहीं देखा है। और इसी के साथ ही ये आज का जो एपिसोड है मैं उसे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। बाय बाय।